नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। किसी के चेहरे की सुंदरता का आकलन उसके दांतों से आंका जाता है कि आपके दांत कितने सुंदर हैं, मोतियों जैसे सुंदर हैं। अगर टेढ़े मेढ़े दांत हों और उनको ब्रेसेस के द्वारा बिल्कुल समतल किए जाएं, बहुत खूबसूरत लगेंगे। यही सब समस्या का समाधान करने के लिए हम पहुँचे हैं इन सिटी डेंटल हॉस्पिटल हांसी में, जो बजाज ऑटो एजेंसी है, बलारा एजेंसी है, और गणेश लॉज जो कि इस साइड में है, जीटी रोड के ऊपर, उनके बीच में यह है इन सिटी डेंटल हॉस्पिटल स्थित है। डॉक्टर राजेश मलिक एक रिनाउंड डेंटल सर्जन हैं। हम बता दें कि टेढ़े मेढ़े दांतों का अस्पताल जो ये कहलाता है कि अब छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, बच्चों को ये परेशानी अक्सर रहती है टाइम और कितना अफोर्डेबल है। तो वन ऑफ द बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल इन सिटी डेंटल हॉस्पिटल जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ हम पहुँचे हैं। डॉक्टर राजेश मलिक वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज किस ढंग से किया जाता है मॉडर्न तरीके से और कितना अफोर्डेबल है। आइए डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए एक मीठी सी मुलाकात डॉक्टर राजेश मलिक जी से करते हैं। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर और डेंटल सर्जन है, हांसी के लिए एसेट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इनसे जानेंगे कि कैसे ऑर्थोडेंटिसी में यानी टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना एक बहुत स्किल का काम होता है, एक अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर का काम होता है, और जिसे ब्रेसेस भी बोलते हैं। और उन सब के लिए ये एक इंसाइक्लोपीडिया तो कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार। वेलकम ऑन माय डियर हांसी की आवाज़। नमस्कार जी बंसल जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, और जितने भी आपके व्यूअर हैं उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे आपने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा है कि जो टेढ़े मेढ़े दांत की जो प्रॉब्लम है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है, और जब स्कूल के टाइम पे जो बच्चे होते हैं उस टाइम पे जैसे देखो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं और उनकी मुस्कान है सबको पसंद होती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है, जैसे वो मैच्योर होते हैं तो उन्हें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जी, हीन भावना का शिकार जी जी, अगर जैसे क्या है कि वो स्माइल करते हैं, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आगे पीछे हैं या होठ बंद नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, यानी कि देखने में तो बुरे लगते ही लगते हैं। बहुत सारी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली रूटीन में नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी जो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, और वो जैसे ऑर्थोडोंटिक में हम लोग ब्रेसिस का ट्रीटमेंट, जैसे आप नॉर्मली हर कोई आजकल तो जानता ही है कि तार के द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक किया जा सकता है, और बहुत ही सिंपल है। और स्कूलिंग के टाइम में जैसे ही 12 साल की एज होती है तो बच्चों के दूध के दांत निकलने के बाद में परमानेंट दांत आ जाते हैं, और उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी कि अगर प्रॉब्लम है हल्की है तो 6-7 महीने से लेके, अगर बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं यानी कि ज़्यादा केस में कॉम्प्लेक्स है तो 2 या 2.5 साल भी लग सकते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में होता है तो नॉर्मली बिल्कुल ट्रीटमेंट जो है वो इजीली, यानी कि टाइम का कोई बाउंडेशंस नहीं होती, क्योंकि जैसे ही एज बढ़ती है, जैसे लड़कियों में कई बार होता है कि एज बढ़ गई और उनको कोई प्रॉब्लम है एस्थेटिकली या डेंटल की है, तो उन्हें होता है कि भाई शादी है या कोई टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके पास में भरपूर टाइम होता है, और उनका जो क्या है कि ओवरऑल जो ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसमें जो इलाज करना है बहुत ही ईजी होता है, और उसके रिजल्ट बहुत सक्सेस ही हमें मिलता है बहुत अच्छे से। बच्चे बड़े एप्रीहेंशन हो जाते हैं, वो डर में चले जाते हैं, उनके अभिभावक भी डर के मारे कि तुम्हारे बेटी का, या खासकर जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं, गर्ल्स के लिए भी चेहरा बिगड़ गया है, तो उसको उसी स्वरूप में लेके आना, और ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कितना अफोर्डेबल है, और क्या उसके दांतों को बिल्कुल ब्रेसिस से बिल्कुल आप फ्लैट कर देते हैं खूबसूरत सी मुस्कान के सहित। देखिए सर, अगर आपने एक बात कही कि अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी अगर इसको ऑर्थोडोंटिक के ट्रीटमेंट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं।
तो नॉर्मली जैसे क्या है कि 20 या 25,000 से स्टार्ट होकर इसका ट्रीटमेंट 2.5 से 3 लाख रुपए तक का होता है, क्योंकि इसकी अलग अलग कैटेगरी है। अलाइनर का रेट अलग है, बहुत सारे अलग अलग जो हैं ब्रेसिस में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें, जो मेटल ब्रेसिस जो आम तौर पर 98% आपने बच्चों को देखे होंगे, जो मेटल के ब्रैकेट होते हैं दांतों पर चिपका दिए जाते हैं, और फिर उस ब्रैकेट से एक वायर गुजरता है और वायर ही दांतों को सही करने का काम करता है। तो जो ट्रेडिशनल या रेगुलर ब्रेसिस की अगर हम इंटैक्ट रखता है उनको? जी, इंटैक्ट रखता है, ठीक है। और वायर का क्या होता है कि हर महीने में एक बार आना होता है, जो वायर वगैरह चेंज करना, इलास्टिक वगैरह चेंज करना होता है। यानी कि ट्रेडिशनल या रेगुलर है, जो स्टार्टिंग रेंज के जो ब्रेसिस है वो ठीक ठाक टाइम में, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें कि तो कम टाइम में और जल्दी अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। और बात अफोर्डेबिलिटी की बात है कि अफोर्डेबिलिटी में मतलब इसका चार्जेस इतना रखा गया है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का अगर ट्रीटमेंट करवाता है तो पैसे की वजह से वो ट्रीटमेंट ना करवा पाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो जो पेमेंट जो होती है बड़ी नॉमिनल सी हमने उसकी प्राइस रखा है। और उसके बाद में क्या है कि जब हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रेसिस लगाते हैं, तो उस दिन हमारे पूरा सेट का उसका थोड़ा एक्सपेंस होता है, तो उसकी कॉस्टिंग कुछ लेके बाकी की जो पेमेंट जो होती है कि जैसे 1 साल का ट्रीटमेंट चला या 1.5 साल चला या 1 साल से कम चला, तो उसकी EMI फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं। EMI में दर्शकों एक बात और बता दूं कि ये थोड़ा सा यानी कि प्रोसेस जो है ब्रेसिस का मामले से कॉस्टली तो होता है, लेकिन इतना कॉस्टली भी नहीं होता। डॉक्टर साहब के पास आप जाएं, आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मत भागिए, सीधे हाँसी यहाँ इन सिटी डेंटल क्लिनिक पे आ जाइए, जो मैंने बताया था GT रोड पे गणेश लॉज और भलारा बजाज एजेंसी के बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ आप आइए, एक अफोर्डेबल, डॉक्टर साहब ने एक और आपको दिया है कि आप इजी EMI से पे करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब इंफ्रा कितना है आपके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास में अगर कोई पेशेंट आता है तो जैसे हमारे पास में 2 डेंटल चेयर हैं और हमारा जो स्टाफ है काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी एजुकेटेड है। और सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे हम लोग क्वालिटी बेस्ड एक सर्विस देने की हम लोग कोशिश, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी अक्सर ये होता है, क्वैक के फंस जाते हैं और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर बाद में इन्फ्लेमेशन भी होती है। देखिए सर, हमने जितना यहाँ पे काम किया है तो हमारे गूगल के ऊपर हमारा एक पेज है, उसमें हम लोग हाई रेटेड, हम टॉप रेटेड है यहाँ में। और उसके बाद में हमारे रिव्यू हैं। तो डेफिनेटली कोई भी अगर किसी को लगता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते आ रहे हैं, तो हमारा क्या रिकॉर्ड क्या है, तो रिव्यू पढ़ सकते हैं। या फिर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो बड़ा ईजी है, तो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट के थ्रू वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यानी डॉक्टर साहब मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा कि हर कोई ये होता है कि एक अच्छे डेंटल सर्जन को कैसे चूज़ किया जाए और उसको कैसे पता लगाया जाए कि ये बहुत कॉम्पिटेंट है और रीजनेबल भी है और बहुत ही हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट करते हैं, एक कैसे करें आम आदमी? बड़ा सिंपल सा है सर, आजकल सबके पास में फ़ोन है और सभी एजुकेट हैं। और डेफिनेटली अगर कोई भी होता है तो हम सबसे पहले हमारे गूगल ही ध्यान में आता है। अगर कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो अगर डेंटल के रिगार्डिंग अगर कोई भी की से सर्च किया जाए तो हाँसी के अंदर सबसे टॉप रेटेड हम ही है। वो यानी कि सिर्फ हाँसी की अगर हम बात नहीं करते, हम हिसार के अंदर भी हम लोग हमारी कम्पीट करते हैं। हमारा कंपटीशन ही हिसार वालों से है सर। अच्छा जी, अरे हाँ, तो आप डेफिनेटली अगर प्रिविलेज फॉर यू या फॉर अस आल्सो। जी, तो कोई भी अगर किसी को सर्च करना है तो डेफिनेटली गूगल पे जाइए और गूगल पे जैसे जो टॉप रेटेड जो डेंटिस्ट होते हैं या उनके रिव्यू अगर आप पढ़ते हैं या फिर और डिटेल में अगर चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट के थ्रू अगर जाके अगर हिसार के अंदर आप जाके देखोगे तो कितने डेंटिस्ट के ऐसे आपको रिव्यू अगर आप पढ़ोगे तो आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको अपना एक डिसीजन एक फाइनल करने के लिए। जी, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर हमारा एक चैनल भी है, मेरे नाम से ही है, डॉक्टर राजेश मलिक के नाम से। तो हमारा यूट्यूब पे चैनल बनाने का पर्पज़ यही था कि हम लोगों को एजुकेट या अवेयर कर पाएँ, या हम मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं कि पेशेंट को कि ये प्रॉब्लम क्यों, जैसे अगर हम लोग टेढ़े मेढ़े दांतों से अगर पता करें कि ब्रेसिस का ट्रीटमेंट होता कैसे है, ये कितने टाइप की होती है, कितना कॉस्टिंग आती है, कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे इसकी जर्नी होती है। और उसके बाद में जब हम ये ब्रेसिस हटा दिए जाते हैं तो कईयों के दांत वापस टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास में समाधान है कि हमारे केस में हमारे जितने भी जो केस होते हैं, ठीक है, उनमें रिलैप्स का प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वापस टेढ़े मेढ़े नहीं होने देते।
हमारा एक रिटेन नहीं होते। हाँ हाँ, हम रिटेनर देते हैं। मतलब क्या है कि रिटेनर का मतलब होता है कि जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसके बाद में अगर हम ब्रेसिस का ट्रीटमेंट किया है और तार जब हम उसे निकाल देते हैं तो उसके बाद में दांत वापस उसी पोजीशन में जाने की कोशिश करता है, जिसे रिलैप्स कहते हैं। उसको रोकने के लिए रिटेनर होते हैं, जो रिमूवेबल रिटेनर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर फिक्स रिटेनर होते हैं। तो हमारे पास में सारे जो मॉडर्न जो रिटेनर जो होते हैं उनकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यानी कि ये नहीं है कि ट्रीटमेंट आपने करवाया और उसके बाद में आपका खराब हो एक जाएगा। शॉर्ट में हमारे व्यूवर्स को मैसेज दे दीजिए, बस इसको अंत करते हैं। तो व्यूवर्स, हाँ, देखिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं, आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं हम लोगों ने कैसे काम किया है। या फिर ज़्यादा डिटेल अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर राजेश मलिक अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो एक हमारा चैनल है और उसके अंदर हमारे शॉर्ट्स और वीडियो हैं। उस सेक्शन के अंदर जो पेशेंट को जो कंप्लेंट होती है उसके रिकॉर्डिंग वो अपनी वीडियो देख के और सॉल्यूशन पा सकते हैं। डॉक्टर सो नाइस ऑफ यू, आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। थैंक यू। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, किस कदर डॉक्टर राजेश मलिक जी का यानी कि ट्रीटमेंट चलता है दांतों के लिए। और इन सिटी डेंटल क्लिनिक हाँसी जो आपके शहर के लिए एसेट बना है। मेट्रोपोलिस सिटी में मत भागिए, सीधे यहाँ चले आइए। दांत की सुंदरता आपको जीवन भर यानी कि कामयाब रखनी हो। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है, बट ही इज़ नॉट लेस देन ऑलमाइटी, और भगवान से कम भी नहीं होता है। आपके चेहरे की सुंदरता, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल कामयाब करें। डॉक्टर साहब तो ऐसी हुनर इनके अंदर है। डॉक्टर राजेश मलिक, इन सिटी डेंटल क्लिनिक में चले आइएगा, ब्रेसेस लगवाने हैं। और किसी भी टाइप का आपको अगर RCT है, दांत निकलवाने हैं या टीथ प्लांटेशन का है, सब एक ही छत के नीचे डॉक्टर साहब की नज़र में होता है। डॉक्टर साहब सम करते हैं। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर। मेट्रोपॉलिटन सिटी में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर को स्टाफ के अच्छे यानी कि डॉक्टर को अच्छे स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब आपके पास स्टाफ और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है पूरा है क्या? नहीं, हमारे पास में अभी वैसे तो पूरा है, लेकिन क्या है कि अगर कोई छुट्टी पे होता है तो उस दिन हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक एज एन फीमेल काउंसलर की एक पोस्ट हमारे लिए खाली है। उसकी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो कम से कम ग्रेजुएट हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, बात करने में बहुत अच्छे से समझा पाएँ अपनी बात, और बेसिकली हाँसी से ही हो। हाँसी से जी, यानी कि लॉजिस्टिक उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना हो कि अगर लेट आवर में कभी होता है तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू ना हो। फीमेल यहीं अपने लोकल हाँसी से ही हो और ग्रेजुएट हो और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और बेसिक कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज हो। देखिए, इन सिटी डेंटल हॉस्पिटल में एक फ़ीमेल यानी कि लेडी काउंसलर की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी रिक्वायरमेंट जिसकी भी है तो डॉक्टर साहब से हम नंबर फ्लैश करेंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।